नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या राय है और क्या दिखाया गया था अफवाहों के रूप में आप लोगों को, वो बता रहे हैं। और साथ ही जो आज की बड़ी खबर ये है कि डेरा सच्चा सौदा में फ्री मेगा आई कैंप लगा हुआ है, जहाँ पर आप लोग आ सकते हैं और मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। कोई पैसा नहीं लिया जाता। इवन आफ्टर ऑपरेशन आप लोगों का ध्यान रखेंगे यहाँ के वॉलंटियर्स गुरु जी की प्रेरणा पे चलते हुए, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रेरणा पे चलते हुए। जानते हैं आखिर क्या है यहाँ की आज फैसिलिटी और क्या है सच और कैसी है सेफ्टी डेरा सच्चा सौदा के अंदर लोगों की। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है मैम? अमनदीप कौर। मैम आप डेरा से जुड़े हुए? हाँ जी बिल्कुल। कितने सालों से? मीन्स हमारी तो चौथी पीढ़ी चल रही है जो डेरा सच्चा सौदा के साथ कंटिन्यू जुड़ी हुई है। हमारी फैमिली को तकरीबन 70 साल हो गए। गुरुजी पे विश्वास है मैम? बिल्कुल अटूट विश्वास है। कुछ दिया है गुरुजी ने जो आप कहते हो आज के समय में विश्वास? बिल्कुल दिया है। आज तक जो भी हमारी लाइफ में हुआ है, बहुत सारे मिरेकल्स हैं जो टाइम टू टाइम होते रहते हैं। बहुत बार गुरुजी ने जान बचाई है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इम्पॉसिबल हैं दुनिया के लिए, लेकिन हमारे लिए गुरुजी ने 1 मिनट में वो करके दिखाई है। क्वालिफिकेशन क्या होगी मैम आप? क्वालिफिकेशन मेरी M.Com + B.Ed। मैम आप एक टीचर होने के बावजूद ऐसी संस्था पे क्यों आते हो? क्या मिलता है आपको? बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि एक जैसे लोग ऐसे धारणा बनी हुई है कि अंधविश्वास है, बिना वजह के वहाँ पे कुछ मिलता नहीं है। लेकिन हमारा तो हमारी थॉट ही यही है कि हमें सारा कुछ मिला ही यहाँ से है। जो हमने शुरू से लेकर सीखा है, गाइडेंस मिली है, वो हमें सारी यहाँ से मिली है। इवन जो मेरी स्टडी थी पहले ब्रेक हो गई थी, मीन्स 10th के बाद मैंने छोड़ दिया था। गुरुजी की प्रेरणा से ही मैंने अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू की है और आज मैं एज ए टीचर जॉब भी कर रही हूँ। मैम जो भी मीडिया में दिखाया गया, डेरा के खिलाफ दिखाया गया, चैनलों पर निंदक आए, लगातार उन्होंने मतलब एक कहानियाँ पेश करी, उसके बारे में क्या मानना है? वो तो सरासर मतलब एक झूठ है। हम ऐसे किसी बात पे बिना देखे विश्वास नहीं कर सकते। देखो मीडिया का काम है जो उनको न्यूज़ मिल गई उस पर बिना देखे विश्वास करना और उसको हाईलाइट करके दिखाना। लेकिन हमारी तो आस्था ये है, हमारा विश्वास ये है कि जब तक आप उस चीज़ को देखते नहीं या आपने उसके बारे में रियलिटी नहीं देखी तो उसके बारे में कुछ भी गलत बोलने का किसी को भी अधिकार नहीं है। हमें किसी के बारे में ऐसे गलत थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए, किसी के बारे में ऐसा गलत नहीं बोलना चाहिए। मैम महिलाओं की सेफ्टी है यहाँ पे? बिल्कुल है। महिलाओं को एज ए सिस्टर ट्रीट किया जाता है। बड़े हैं तो माता के समान, छोटे हैं तो बेटे बेटी के समान, और अगर इक्वल एज है तो सिस्टर के समान समझा जाता है। मैम आज यहाँ पर फ्री मेगा आई कैंप लगा हुआ है, किस तरीके की मतलब प्रोसेसिंग हो रही है यहाँ पर, लोगों का किस तरीके से इलाज हो रहा है? मतलब बहुत अच्छे तरीके से हर एक कॉर्नर पे अच्छे से पूरी सेफ्टी है। पूरी मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा कोविड के अकॉर्डिंग जो रूल्स बताए गए हैं उनको पूरा फॉलो किया जा रहा है। कहीं पर भी कुछ ऐसी बात नहीं है कि किसी रूल को ब्रेक किया जाए। पूरे गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सारा वर्क हो रहा है। जहाँ पर जिस पॉइंट पर हमें जैसे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी से लेकर वॉशरूम या फिर कोई भी सफाई का देख लो, हर एक चीज़ की पूरी फैसिलिटी है। कोई भी हम ये बात नहीं कह सकते कि यहाँ पे किसी चीज़ की नेग्लिजेंस की जाती है या किसी तरह की यहाँ पर कोई ऐसे गलत हो सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ है जो पूरी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के रूल्स चलती है। मैम महिलाओं की सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है और कितनी सेफ्टी है? आप यहाँ पे आते रहे हो। हमें तो जैसे आपको बताया ही है कि पिछले 4 पीढ़ियों से हमारी जैसे यहाँ से आस्था जुड़ी हुई है। बिल्कुल सेफ्टी है। कभी किसी को गलत नज़र से नहीं देखा जाता, कभी किसी के साथ गलत बोला नहीं जाता। गलत करना तो दूर की ही बात है यहाँ पे। मैम आप कहते हो कि गुरुजी पे आपका इतना विश्वास है और यहाँ पर सेफ्टी भी इस लेवल की है। मैम आज जो फ्री मेगा आई कैंप लगा हुआ है, किस लेवल की सेवा करे जा रहा है? जैसे कि एक तो होता है कि चश्मे दे दिए और एक होता है कि किसी को आंखें भी दे देना, तो किस लेवल की सेवा है यहाँ पर? देखो अकॉर्डिंग टू नीड सभी को फैसिलिटी दी जाती है। अगर किसी का जो प्रॉब्लम है दवाइयों से सॉल्व हो रही है तो ऑब्वियस है उनको दवाई देकर ही उनको अच्छे से गाइड करके भेज दिया जाता है। अगर किसी को ज़रूरत है लंबे ट्रीटमेंट की वो प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर किसी को ज़रूरत है ऑपरेशन की तो प्रॉपर उनको पूरी फैसिलिटी के साथ ऑपरेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे जो भी शास्त्र नाम जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसके अंदर गुरुजी की प्रेरणा से गुरुजी द्वारा ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस मशीनरी है जो लगाई गई है और बहुत सारे बाहर से डॉक्टर्स आते हैं जिनके द्वारा ये ऑपरेशन किए जाते हैं। मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट की, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके उन्हें प्रॉपर सेटिस्फाई करके ही वापस भेजा जाता है। मैम निःशुल्क कार्य हो रहा है?
बिल्कुल निशुल्क हो रहा है। इसके ऊपर किसी तरह से किसी का कोई भी एक भी रुपया, ना किसी स्लिप पर, ना किसी चेकिंग पर, ना किसी मेडिसिन पर, चश्मे से लेकर ऑपरेशन तक, शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल निशुल्क है। एक भी रुपये की किसी की कॉस्ट नहीं आती। मैम आप कह रहे हो कि इतना बड़ा लेवल की जो सेवा है बिल्कुल निशुल्क दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ये मानना नहीं है कि अगर ये जो सुविधा है अगर ये दिखाई जाती हमारे चैनलों पर, हमारे चौथे स्तंभ के द्वारा बहुत सारे चैनलों पर अगर दिखा दी जाती तो शायद यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आते और शायद उन लोगों का भला हो सकता था। तो क्या आप अपील करना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से लोग आएँ, अफवाहों पर ना जाएँ, क्योंकि वहाँ पर न्यूज़ें नहीं दिखाई जा रही तो किसी न किसी को तो संदेशवाहक का कार्य करना पड़ेगा ताकि समाज का भला हो सके। तो क्या अपील करोगे? मेरी यही अपील है कि कभी भी हमें सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई अफवाह उड़ रही है तो आपको सबसे पहले उस जगह के बारे में प्रॉपर वहाँ पर जाकर इंफॉर्मेशन गेन करनी चाहिए। अगर आप देखते हो कि जैसा आपको इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग या न्यूज़ के थ्रू, मीडिया के थ्रू बताया गया है, अगर आपको ऐसा दिखता है तो आप इस बात के लिए हकदार हो कि आप उसके बारे में गलत दिखाओ। आपको पता है यहाँ पर निःशुल्क कार्य 1 साल से नहीं, पिछले कई सालों से चल रहा है, ठीक है। और ये कभी नहीं होता कि ये काम रुक जाता है। मानवता की सेवा का तो गुरु ने शुरू से ही सभी के अंदर जज्बा भरा है, चाहे वो अपने घर से, अपने पड़ोस से लेकर कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में ये सेवाएं लगातार चलती रहती हैं। तो मेरी अपील यही रहेगी कि जैसे ही लोग बिना देखे मतलब मीडिया की बातों पर या किसी के कहने से अफवाहों पर यकीन कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें पहले प्रैक्टिकली जाकर खुद देखना चाहिए कि जिसके बारे में हम ये सब सुन रहे हैं वो सच है और कितना सच है। जब तक हमें रियलिटी का पता नहीं लगता किसी के बारे में गलत बोलने का हमें कोई भी राइट नहीं है। मैम गुरुजी समाज में नहीं है तो क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है। जब गुरुजी थे तो समय समय के अनुसार सत्संग होते थे, मूवीज़ के थ्रू बहुत सारे लोगों का नशा छुड़वाया है, बहुत सारे लोगों की बुराइयां छुड़वाई हैं, लोगों को मोटिवेट किया है वो किस तरह से गरीबों का, बेसहारों का सहारा कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है, जब से मतलब गुरुजी यहाँ पर समाज में नहीं है तब से इसका यही इफेक्ट है कि एक तो देश के अंदर बहुत ज़्यादा देश बर्बाद होने की कगार पे है। लोग हैं वो नशों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। लोगों को अब कोई जागरूक करने वाला नहीं है कि जो नशे हैं वो आपको बर्बाद करने वाले हैं। घर से लेकर पूरे समाज क्या पूरे देश के अंदर वो बुराइयां फैल रही हैं। तो इसलिए गुरुजी के यहाँ ना होने से एक देश को बहुत ज़्यादा, इंडिया को खास करके बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मैम सरकार से क्या अपील करोगे गुरुजी को लेकर? सरकार से ये अपील है कि आपको जो भी मुद्दा है उसके ऊपर पूरी तरह से कड़ी मतलब सुरक्षा देते हुए अच्छे से ध्यान देकर पूरी सच्चाई की तह तक जाते कोई डिसीजन लेना चाहिए और जितना जल्दी हो सके गुरुजी को वापस यहाँ पर भेजना चाहिए। मैम नरकंकाल की सच्चाई क्या है? नरकंकाल की तो ये सिर्फ एक उड़ी हुई एक अफवाह है, क्योंकि जो सच्चाई होती है उसके लिए हमारे पास प्रूफ भी होना चाहिए। विदाउट प्रूफ हम किसी के ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि हमें इतने साल हो गए, अगर कोई ऐसी बात होती तो हम क्यों आते हैं यहाँ पर? सबसे बड़ी बात ये है, कोई भी लोग अंधभक्त या अंधविश्वास किसी का नहीं होता। अगर उसे वहाँ पर कुछ अच्छी बात लगती है तभी जाता है और बिना किसी वजह के कभी किसी की आस्था नहीं बनती। तो ये सारी झूठी बातें हैं, झूठी अफवाहें हैं। मैम जैसे कि आज फ्री में मेडिकल आई कैंप लगाया गया, वैसे ही मेडिकल कैंप्स और लगाए जाते हैं, क्योंकि लोगों से सुना गया है यहाँ पर अभी कि यहाँ पर गुर्दा भी दान होता है, किडनियाँ भी दान होती है। इतना बड़ा जज्बा किसके कहने पे, आप लोग किसके कहने पे कर देते हो इतना बड़ा जज्बा? वन एंड ओनली रीज़न हमारे गुरुजी हैं, क्योंकि हमें शुरू से ही बचपन से ही हम यहाँ पे आते हैं तो उनका मतलब हमेशा शिक्षा यही होती है कि आप कोई ऐसा तरीका ढूंढो जिससे आप दूसरों की मदद कर सको, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। आपने इसमें अपना निजी कोई फ़ायदा नहीं देखना, कोई निजी स्वार्थ नहीं देखना। आपने जो भी है वो जज्बा हमारे अंदर हमारे गुरुजी ने, हमारे सतगुरु ने ही भरा है, और वो जज्बा हमारी रहती लाइफ तक हमारे अंदर कायम रहेगा। उसके अंदर चाहे आंखें दान है, चाहे शरीर दान है, चाहे गुर्दा दान है, चाहे जीते जी हम बोल दें कि रकत दान है, जिसकी हमारे देश के अंदर जैसे मोस्ट ऑफ आर्मी को या कोई भी जैसे थैलीसीमिया है, कोई भी जैसे डेंगू रोग था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ी थी। तो ये सारे जज्बे सतगुरु जी की ही देन है। उनके बार बार हमें गाइड करने पर हम ये सब जज्बा बना कर रखते हैं, और जहाँ संभव हो वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि सभी की सहायता करें। मैम महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ किया गुरुजी ने?
बिल्कुल किया है। जैसे महिलाओं के लिए बहुत सारी ऐसी सुविधाएं ओपन की गई हैं, जैसे महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत सारे जैसे लोगों को जागरूक किया गया है, बहुत सारी रैलियां निकाली जाती हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटर जैसे फॉर एग्जांपल सिलाई सेंटर हैं वो ओपन किए गए हैं ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, उन्हें किसी के ऊपर जैसे बोझ माना जाता है उस स्त्रियों को समाज के अंदर, तो वो ऐसा उनके साथ बिहेव ना हो। लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अच्छी एक मतलब क्वालिफिकेशन हासिल करके एक अच्छी पोस्ट पर मतलब इतने एजुकेट करने के लिए भी सारी प्रेरणा गुरुजी के द्वारा ही दी गई है। मैम, ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स का सर्च आखिर क्या है? ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स एक ऐसी एक फोर्स है जो गुरुजी द्वारा 2002 के अंदर बनाई गई थी। उसका मेन मोटिव ही क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग हैं जिनको किसी न किसी की ज़रूरत है, चाहे वो बेसहारा है उसको मकान बनाकर देना, जिसके पास कपड़े नहीं है उसे कपड़ों की फैसिलिटी देना, कोई गरीब परिवार है वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते, उनके लिए ऐसी सेवाएं प्रदान करना, किसी के पास भोजन नहीं है उसको राशन वगैरह वितरित करना, या फिर अगर हो सके तो बच्चों को फ्री विद्या प्रदान करना। जैसे कुछ एजुकेटेड सत्संगी हैं तो वो ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं। ये सब गुरुजी की प्रेरणाओं के द्वारा ही हो रहा है। मैम, वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए भी क्या गुरुजी ने कुछ किया है? बिल्कुल किया है। गुरुजी ने पहल ही यहाँ से, आई थिंक मैंने तो आज तक इतनी लाइफ हो गई है, आई एम 31 ईयर्स ओल्ड, मैंने तो जो भी देखा है कि जो स्टार्टिंग की है वो डेरा सच्चा सौदा की तरफ से गुरुजी से ही द्वारा ही की गई है कि जो वैश्य हैं उनको जो भी वो जिस धंधे में फंसी हुई हैं, गलत धंधे में, वहाँ से उनको मोटिवेट करके प्रेरित करके बाहर निकालना। फिर यहाँ पर कुछ एक ऐसे एजुकेटेड युवा हैं, यंगस्टर हैं जिनको मोटिवेट किया गुरुजी ने कि उनको अच्छी लाइफ देने के लिए एक्सेप्ट करें और मैरिड लाइफ के उनके साथ मैरिज करवाएं। मैम, इतना बड़ा जज्बा, मतलब शादी जो करवाते हैं वो किसकी प्रेरणा से करवाते हैं? मतलब वैश्या से शादी करवाना, यहाँ पर लोग अपनी बीवी को इसलिए छोड़ देते हैं कि वो किसी और की तरफ अगर देखे आँख उठा के भी। ये तो वही है, सिर्फ एक ही हैं हमारे गुरुजी, हमारे प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने हमें हर एक फील्ड में छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ लाइफ के अंदर हमें उन्होंने सिखाई है। आज अगर देश के अंदर ये कुछ गलत काम हो रहे हैं वो कम हुए थे, वो सिर्फ गुरुजी की प्रेरणा से हुए हैं। क्योंकि आजकल अगर कोई लड़का मैरिज करवाता है तो उसकी पता नहीं कितनी रिक्वायरमेंट होती हैं कि उसे पढ़ी लिखी चाहिए, गवर्नमेंट पोस्ट पे चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर्स हैं, अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं, वो हमेशा क्या सोचते हैं कि हमें किसी ना किसी का भला करना है। वो तो शादी वाले दिन भी ये सोचते हैं कि हमने आंखें दान करनी है, मरणोपरांत शरीर दान करना है, लेकिन नॉर्मली हम अगर सोसाइटी में देखते हैं वो तो ये सोचते हैं ना कि हमने शादी वाले दिन कुछ ऐसी बात ही नहीं करनी। लेकिन यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं उनका ही ये जज्बा है कि वो शादी वाले दिन भी ऐसे कदम उठाते हैं, खूनदान करने के फॉर्म फिल करते हैं, या फिर आंखें दान के, या फिर मरणोपरांत शरीर दान के। और जो आपने बात अभी कही वैश्यावृत्ति की, तो वही है, ये सिर्फ जज्बा डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों के अंदर ही है जो कि इतनी हिम्मत रखते हैं गुरुजी के प्रेरणा स्रोत से कि वो किसी भी लड़की से, वैश्या से, जिसको वो जानते तक नहीं है, सिर्फ उनके बारे में उन्होंने गलत ही सुना है, उनको भी अपनी वाइफ के रूप में, अपने लाइफ पार्टनर के रूप में आसानी से एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये जज्बा सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी ने ही उनके अंदर भरा है। मैम, मरणोपरांत शरीर दान, मतलब इसको न्यूज़ चैनलों पर दिखाया गया था कि किस तरीके से दिखाया गया था, आप भी जानते हो, तो क्या होता है शरीर दान के बाद, क्या क्या प्रोसेस होता है, मतलब किस किस यूज़ में लिया जाता है? ये मरणोपरांत शरीर दान मतलब जो भी बॉडीज़ होती हैं जिनको मरणोपरांत डोनेट किया जाता है, वो किसी एक रिसर्च सेंटर के अंदर मतलब डोनेट किया जाता है, जिसके थ्रू उनके अंदर प्रोसेसिंग होती है। मतलब किसी भी डिसीज़ के लिए उनके ऊपर रिसर्च किया जाता है कि क्या कारण होते हैं किसी डिसीज़ के, उनको किस तरह से ओवरकम किया जाता है, किस तरह से सोसाइटी से रिमूव किया जाता है। तो ये तो जो भी अफवाहें फैलाई गई थी वो सारी सरासर गलत थी, झूठ थी, लेकिन रियल इसके अंदर रियलिटी यही है कि जो भी ये डोनेशन का, बॉडी डोनेशन का काम चल रहा है, इसके थ्रू ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए है, ताकि वो नई से नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सके, जिससे आने वाली बीमारियों को शुरू होने से पहले ही रोका जा सके। मैम, आज जो रेप केसेस हो रहे हैं हमारे देश में, तो वो कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हो पा रहा, तो गुरुजी ने इसके ऊपर भी काम किया है क्या? बिल्कुल किया है गुरुजी ने, जैसे आपको बताया हर एक फील्ड के अंदर गाइड किया है। जैसे यहाँ पर शिक्षण संस्थान बने हैं, गर्ल्स के अलग इंस्टीट्यूट बने हैं और बॉयज़ के एजुकेशन के लिए अलग बने हैं। तो उनके अंदर सबसे पहला काम तो उनको यही सिखाया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे इंसान बने, अपने करैक्टर को हाई करें, क्योंकि करैक्टर को इफ़ करैक्टर लॉस्ट देन एवरीथिंग लॉस्ट, ये बात बोली जाती है कि अगर करैक्टर है तो सब कुछ है, अगर करैक्टर गया तो कुछ भी नहीं है आपके
आपके पास, और करैक्टर को बनाने में हमारी सारी उम्र निकल जाती है और उसको गंवाने में हमें सिर्फ एक पल ही लगता है। तो इसके लिए गुरुजी ने हमें बार बार गाइड किया है कि आपको अच्छे नेक इंसान बनना है, कभी किसी को बुरी नज़र से नहीं देखना। जो आपकी बराबर के उम्र के लड़के लड़कियां हैं उनको एज ए ब्रदर और एज ए सिस्टर ही ट्रीट करना है। मैम कहते हैं कि एक संत की औलाद पृथ्वी पे रहने की वाली हर एक मतलब कीड़े मकोड़े भी उसकी औलाद ही माने जाते हैं। तो क्या गुरुजी ने आदिवासी जो आप देखते होंगे कितने गंदा रहना सहना है, एक तरीके से वो लाचार है, बेचारे हैं, उनको नॉलेज नहीं है क्योंकि, तो उनके लिए भी कुछ किया है? बिल्कुल किया है। आदिवासियों जिनसे लोग नाम सुन के ही डरते थे, गुरुजी खुद गए हैं उस एरिया के अंदर, उनको अच्छे से सिखाया है कि ज़िंदगी किस तरह से जीनी है। ठीक है, उनको तो ये नहीं पता था कि हमारी लाइफ का मेन मोटिव क्या है। उनका काम था कि जो भी लोग आ रहे हैं उनको मारना और उन्हीं से अपना खान पान करना। वो तो जैसे मांसाहारी थे, वो वेजिटेरियन के बारे में कुछ नहीं जानते। ये सब उन्हें गुरुजी ने सिखाया है। उन्हें वहाँ पर रहने की फैसिलिटी बताई है, किस तरह से आप अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सकते हो। सारा मैरिज का सिस्टम बताया है जो उनके बारे में उन्हें पहले कुछ नहीं पता था। आज बहुत सारे ऐसे आदिवासी बच्चे हैं जो स्कूलों के अंदर अच्छी शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। मैम कन्या भ्रूण हत्या लगातार हमारे देश में बढ़ती जा रही है, उसके लिए गुरुजी ने क्या किया है? और मैम मेन रीज़न क्या होता है कि शादी में दहेज लगेगा और वंश नहीं चल पाएगा, ये मेन रीजंस है इसके, तो इसके लिए गुरुजी ने कुछ किया है? बहुत सारे गुरुजी ने लोगों को बहुत सारे सत्संगों के माध्यम से, बहुत सारी मूवीज़ के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है कि जो लड़की हैं वो लड़के के बराबर ही होती हैं। अगर उन्हें आप अच्छे संस्कार दोगे तो वो लड़के की तरह ही नाम रोशन करेगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक लड़का ही वंश चला सकता है, लड़की भी वंश चला सकती है। इसके लिए गुरुजी ने कुल का क्राउन एक रीत चलाई है, एक कस्टम चलाया है, जिसके दौरान क्या है, जो लड़कियाँ अकेली हैं अपने माँ बाप के, सपोज करो एक लड़की है तो वो लड़की खुद मैरिज करके लड़के को अपने घर पर लेकर आती है। जिस तरह से लड़कियां मैरिज करके अपने ससुराल जाती हैं, वो लड़का मैरिज करके अपने ससुराल में आता है। जैसे वो अपने माँ बाप की संभाल वहाँ पे करता था, उसी तरह से वो अपने ससुराल में माँ बाप की वहाँ पे संभाल करता है। और दूसरी रही बात कन्या भ्रूण हत्या की, लोग क्यों डरते हैं, कन्या भ्रूण हत्या क्यों करते हैं? उसका मेन कारण ये है कि एक तो अवेयरनेस की कमी है और दूसरी बात है अनएजुकेटेड हैं लोग। वो क्या सोचते हैं कि अगर लड़की जाएगी तो मतलब एक तो दहेज की मांग आजकल, जैसे कुछ भी लोगों की ऐसी रटी रटाई रूढ़िवादी थिंकिंग है, जिसके कारण वो लड़की के जैसे ना तो गुण देखते हैं ना स्टडी देखते हैं। उनको ये मैटर करता है कि वो कितना काम कर रही है, कितना पैसा लेकर आ रही है। तो इस वजह से लोग कन्या भ्रूण हत्या करते हैं ताकि क्या है, आगे किसी तरह की तकलीफ ना आए। लेकिन गुरुजी ने बहुत सारे ऐसे रैली के माध्यम से, जैसे जो भी यूथ यहाँ पर रैली निकालते थे, उनके माध्यम से लोगों को जागरूक किया है कि लड़कियों को भी कभी भी गर्भ में नहीं मारना चाहिए, उन्हें बड़ा करना चाहिए, पैदा करना चाहिए। बड़ा करके अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दो तो लड़की भी आपका नाम रोशन कर सकती है। मैम लोगों को अंधभक्त कहा जाता है, कहते हैं एजुकेटेड लोग नहीं आते डेरा में, उसका क्या जवाब दोगे? ये तो सिर्फ एक गलत धारणा है। आई एम ऑलरेडी ए टीचर। क्यों ऐसा नहीं कहा जाता? यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो सिर्फ अनएजुकेटेड या इलिटरेट पीपल ही यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी डिग्रीज एज ए CA, MBA टीचर हैं, या फिर आप कह लो कोई भी इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर हैं, सारे के सारे यहाँ पर आते हैं। ऐसे किसी के बारे में गलत सोचना या गलत कहना बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात आ जाती है अंधभक्त की। अंधभक्त कोई ऐसे बिना वजह से नहीं बनता। अंधभक्त तो वो होता है जो बिना सोचे समझे किसी के ऊपर विश्वास कर लेता है, लेकिन ऐसी नहीं है। हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, हमें बहुत सारे ऐसे हमारे साथ मिरेकल्स हुए हैं जिसकी वजह से हमारा विश्वास बना है। जब तक हमें हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता तब तक लोगों का हमारा विश्वास बनना इतना आसान नहीं होता। जब हमें हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली थी और गुरुजी ने हमें नई ज़िंदगी बख्श दी, तो इससे बड़ा हमारे लिए क्या हो सकता है? मैम पर्यावरण प्रदूषण कहने के लिए छोटी बात है, मगर जब आप जाते हो महानगरों में तब पता लगता है कि कितनी बड़ी ये समस्या है। इसके लिए भी गुरुजी ने कुछ किया? बिल्कुल, इसके लिए गुरुजी ने बहुत सारे सफाई अभियान चलाए हैं, सफाई महाअभियान चलाए हैं, जिसके अंदर एक नारा रखा गया था, हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप। उसके अंदर क्या था कि गुरुजी ने हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर, वो जो स्टार्टिंग हुई थी सबसे पहले दिल्ली के अंदर हुई थी, उसके अंदर यही है कि लोगों को एक महाअभियान के दौरान एक मैसेज दिया था कि अगर आप अपनी सराउंडिंग को चारों तरफ से एरिया को क्लीन रखोगे तो किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होगा। जैसे हम थूक रहे हैं तो वो भी हमें देख के थूकना चाहिए। हम कोई भी कचरा है वो हमें ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, कोई डस्टबिन उसके लिए प्रॉपर प्लेस होना चाहिए जिसके अंदर फेंकना चाहिए। और दूसरी बात है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉलीथीन बैग्स हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, कपड़े के बैग्स को यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या पर्यावरण भी सेफ रहे। अगर पर्यावरण सेफ रहेगा तो ऑब्वियस है जो बीमारियां हैं वो कम हो जाएंगी और जो एक हेल्दी सिटी या हेल्दी नेशन का कंस्ट्रक्शन होगा, निर्माण होगा। मैम गुरुजी के सत्संग होने चाहिए लगता है?
बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि सत्संग होगी तो जो लोग दूर हट गए हैं, मतलब अच्छे कामों से दूर हो गए हैं या फिर बुरे कामों में फंस गए हैं, उनकी जो बुराइयां हैं वो रुक जाएंगी, नशे रुक जाएंगे, समाज के अंदर अच्छे मैसेज का अच्छा व्यवहार चलेगा, अच्छा मैसेज का फ्लो होगा, जिससे क्या है एक अच्छी दिशा मिलेगी समाज को अच्छे काम करने की। मैम, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि ये जो समाज सेवी संस्था है इसका जो सच दिखाया जाए ताकि और लोगों का भला हो सके, हमारा देश आगे बढ़ सके। बीइंग अ टीचर, आप क्या बोलना चाहोगे? मेरे यही अपील है कि जो भी बात है सच्चाई है वो देखकर उसके बाद उसको जरूर फैलाना चाहिए। जैसे अब ये कैंप चल रहा है, किसके लिए चल रहा है? इसमें डेरा सच्चा सौदा का कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। ये किसके लिए किया जा रहा है? सिर्फ सोसाइटी को हेल्दी बनाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है, लोगों के डिसीजेस को दूर करने के लिए किया जा रहा है। तो इसलिए मेरी ये अपील है कि पहले चेक करो, आप जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसके बाद उसके बारे में बोलो। कभी भी किसी के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। मैम, इतना बड़ा समाज भलाई का कार्य है, क्या किसी तरीके के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वगैरह भी डेरा सच्चा सौदा बनाता है, और मतलब समाज भलाई के कार्य के लिए? बिल्कुल बनते हैं। डेरा सच्चा सौदा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत सारी हैं, जैसे ट्री प्लांटेशन के लिए बना हुआ है, आइज़ के लिए बना हुआ है, और एक ईयर था, ईयर तो मेरे अभी माइंड में नहीं है, उस ईयर में जो ब्लड डोनेशन हुआ था 43,732 यूनिट्स ब्लड डोनेट हुआ था। तो ये टाइम टू टाइम नए नए रिकॉर्ड बनते रहते हैं, फिर उसके बाद फिर रिवर्स होते रहते हैं, उनको तोड़कर और नए से नए रिकॉर्ड बनते रहते हैं। मैम, आपको नहीं लगता कि अगर आज डेरा सच्चा सौदा शायद इतना ब्लड डोनेट नहीं करता तो आधी जिंदगियां शायद ब्लड के बिना ही चली जाती? इसके बारे में क्या मानना है? बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहली पहल डेरा सच्चा सौदा की है। जहाँ पे भी ज़रूरत होती है, जितनी भी ज़रूरत होती है, जो डेरा सच्चा सौदा के द्वारा ब्लड की सर्विस है वो 24 आवर्स अवेलेबल रहती है। इसलिए इसको डेरा सच्चा सौदा को ट्रू ब्लड पंप के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी, चाहे वो इंडिया के अंदर है चाहे वो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर है, जब भी किसी को भी ज़रूरत होती है वो सबसे पहली कॉल डेरा सच्चा सौदा को आती है। और वैसे भी टाइम टू टाइम डेरा सच्चा सौदा ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करता रहता है, जिसकी सहायता से कोई भी डेंगू पीड़ित मरीज हैं आर्मी के लिए या फिर थैलीसीमिया पीड़ित मरीज हैं, उनके लिए ब्लड डोनेट हर मंथ होता ही रहता है। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से डेरा सच्चा सौदा को जानते हैं? उनको यही कहना चाहूँगी कि आप चैनल के माध्यम से आपकी जो स्टेटमेंट बन गई है वो रॉन्ग बन गई है। आपको सबसे पहले विजिट करनी चाहिए डेरा सच्चा सौदा के अंदर, यहाँ पर आकर ऑब्जर्व करना चाहिए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके लिए उनका पर्पज़ क्या होता है। उन एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग ही आप उसके ऊपर कोई भी कंक्लूजन निकाल सकते हो। बिना वजह आप किसी की बातों पर विश्वास करके गलत धारणा आपको नहीं बनानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसा कि आपने देखा है, बीइंग अ टीचर, इन्होंने ये अपील करी कि डेरा सच्चा सौदा में क्या होता था आप एक बार आके देखिए। जो चैनलों पर दिखाई गई है वो सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ एक अफवाह है। क्योंकि आज फ्री मेगा आई कैंप लगा हुआ है, मगर हमारा जो चौथा स्तंभ माना जाता है वहाँ पर कहीं भी ये खबरें नहीं है कि यहाँ पर फ्री आई कैंप है। तो क्यों नहीं है वो आप अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या डेरा सच्चा सौदा समाज का भला कर रहा है? ये न्यूज़ नहीं जानी चाहिए? क्या आप लोगों का भला नहीं होना चाहिए लोगों के द्वारा, डेरा सच्चा सौदा के द्वारा? क्या ये एक तरीके का देशद्रोह का कार्य नहीं कि देश को अपने फल से वंचित रखना? अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपकी क्या राय है।